हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाए। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है? तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहा है। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पे हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है। श्री हरि हमारे पास आया, वो हाथ मूल है और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाए। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है? तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहा है। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पे हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है। शिव की कथा को स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मन पर जाप में, नाम जाप में, स्मरण में नींद आती ही आती है। भगवान के भजन में नींद आएगी, बाकी के कहीं पर नहीं आएगी। भगवान के भजन में कहीं नहीं आएगी। नींद आ रही है भगवान की भक्ति में। और मिलता है सच्चा सुख
केवल महादेव। शादी होती है जब लड़का लड़की वाले एक दूसरे से मिलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ओ मेरा दामाद हीरा। 2 साल बाद दांत में पड़ गया कीड़ा। अब 2 मुख, अच्छा बुरा। फिर 2 मुख देखिए। दामाद अगर बेटी को घुमाने के लिए लेकर जाए तो दामाद बहुत अच्छा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए, दिन भर घूमता रहे दिन भर। दामाद बेटी को गले का हार दिलाए तो अच्छा, सबको कहती है मेरा दामाद इतना बढ़िया, मेरी बेटी को खूब खुश रखता है, मेरी बेटी को हार दिलाता है, मेरी बेटी को कपड़े दिलाता है, मॉल घुमाने ले जाता है, फिल्म दिखाने ले जाता है। मेरी बेटी को मेरा दामाद इतना इतना अच्छा सब दूर घुमाने ले जाए। और वही की वही तुम्हारा बेटा करे, तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए, हार दिलाए, कपड़े दिलाए, फिर तुम्हारा मुंह भगोना जैसा हो जाए। 2 मुख। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 2 मुख। पहली बार लड़की देखकर आए, फोटो आकर दिखाए, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, बिल्कुल नहीं बोली। हम 12 लोग गए थे गुरुजी, लड़की देखी, एक मुंह से आवाज नहीं आई। उच्चारण करोगे उस समय पर मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। जपो जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप भी कहती होगी बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है, हाँ भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, कहते पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़ो। फिर मां ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे, जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता है पढ़ रहा हूं, पढ़ जप। पर तुमने जपा, क्या वो मिला? क्या वो मिला? कपड़े बदल लिए, वो मिला? हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं बदल, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूं।
फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूं। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कर कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़ें, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं जाएगा, भगवान तुम्हें ढूंढने। फिर तुम्हें और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मंत्र भी जपते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए जपते हैं। एक होता है दुनिया को दिखाने के लिए जप करना, तप करना, मंत्र जपना, पूजन करना, साधना करना, भजन करना, और एक होता है उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, उस शिव के लिए मंत्र, साधना, तप, भजन, स्मरण सब करना।